हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को फ्रेंड्स किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोचकर कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं भरतनाट्यम। ये इसका बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, भरतनाट्यम। ये इस ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? यानी कितने जो देश हैं वो भूमि साझा करते हैं भारत के साथ? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, सोचकर ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 जो देश है फ्रेंड्स भारत के साथ भूमि साझा करती है यानी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, 1956 में पानीपत युद्ध को बाबर ने पराजित किया था। यानी बाबर ने किसको पराजित किया था फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इब्राहिम लोदी को पराजित किए थे पानीपत के युद्ध में बाबर ने। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, लिटमस विलयन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग खालिस्तान होता है। जब वो अम्लीय नहीं होता है और ना ही क्षारीय होता है तो उसका रंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो जल्दी कमेंट सेशन में इसका आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायुवलन पर्वत है? अल्पायुवलन पर्वत कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर डी इसका अल्पस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ भी मामलों में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? यानी दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए कौन सा अनुच्छेद आपका उल्लेख करता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? यानी 6 छक्के किस अंतर्राष्ट्रीय मैदान में लगाए थे फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। आपका 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? यानी सह मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी फ्रेंड्स? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए द्वारा आपका वर्ल्ड कप की निगरानी की जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? आपसे 9वां नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, एनी फ्रैंक इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका बलुआ पत्थर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं वीडियो फ्रेंड्स, तो वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा
भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? यानी कौन से अवधारणा जो भारत संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, मौलिक कर्तव्य। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर जरूर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए संसदीय सरकार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया आपका संसदीय सरकार है इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां की ओर। आपका 12वां क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आईएसआरओ ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? 2022 के जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आईएसआरओ ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए एस सोमनाथ, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप आज का यानी 2 सितंबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन खालिस्तान में हुआ था, यानी जो कांग्रेस का विभाजन था फ्रेंड्स वो किस ईस्वी में हुआ था? आपसे ये पूछ रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई शिफ्ट में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ देता है फ्रेंड्स। तो आपका बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 14वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है फ्रेंड्स, उसका स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, अस्पाई रोगाइरा पादप जगत में किस समूह से संबंधित है? यानी अस्पाई रोगाइरा पादप जगत किस समूह से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर कमेंट सेशन में जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, थैलोफाइट, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम लोग 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, किस तरह के पूछा जा रहा है, कौन सा शिफ्ट में, हर एक वीडियो देखने पर आपको मालूम हो जाएगा कौन सा शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर नहीं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? यानी ब्राह्मी लिपि को किसने समझा था फ्रेंड्स पहली बार? 1837 ईस्वी का बात कर रहे हैं आपसे। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है जेम्स प्रिसेप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 16 का है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17वां है, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया? यानी जो मुगल शासक अकबर था वो किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 1586 ईस्वी को वो कश्मीर पर अधिकार जमाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था फ्रेंड? भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। तो आपका 18 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, भारत की 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग थी। यानी दशकीय विकास दर लगभग कितना था फ्रेंड्स 2011 के जनगणना के अनुसार? 19वां का क्वेश्चन। तो 17.7% था फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे डबल स्टार जरूर कर लें। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोचकर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भू आकृति विज्ञान कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21वां की ओर चलते हैं। आपका 21वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? यानी अरावली पर्वतमाला जो है फ्रेंड्स भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है?
सॉरी नहीं गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। यानी अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का जो जनजाति है फ्रेंड्स वो कौन सा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 22 नंबर में। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जारवा इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। माधुरी जो लोक नृत्य है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास 4 है, तो उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में, उत्तराखंड में या फिर तेलंगाना में मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तेलंगाना में आपका माधुरी लोक नृत्य मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा खाली स्थान नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, यानी किसका नृत्यांगना थी फ्रेंड्स, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका फ्रेंड्स, कथन नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हैं। कौन से घराने से जुड़े हैं फ्रेंड्स बिरजू महाराज। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लखनऊ घराना से वो जुड़े हुए थे, यानी लखनऊ से थे फ्रेंड्स। तो आज के थर्ड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।